अभी कुछ दिनों पहले YouTube पर एगोन नाम के इस बंदे ने एक वीडियो बनाया जहां उसने विद प्रूफ ये दिखाया कि कैसे टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन चाइना के अंदर तो सिर्फ एजुकेशन कंटेंट दिखा रही है ताकि वहां पे लोगों का ब्रेन नेक्स्ट लेवल पे डेवलप हो सके, लेकिन वही एप्लीकेशन पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कंटेंट को प्रमोट कर रही है जिससे कि लोग डम यानी कि बेवकूफ बनते जाए। Quick, I need to show you something that will blow your mind. Look at this. This is the Chinese TikTok app we all watch every day. Dances, teenagers, twerking, silly trends. Meanwhile, this is the TikTok that only China sees. Wholesome, एजुकेशनल, स्मार्ट। अब हाँ, हमारे देश के अंदर भले ही ये एप्लीकेशन बैन हो चुका है, लेकिन टिकटॉक का सौतेला भाई यानी कि नया वर्जन का इंस्टाग्राम रील आज भी हमारे सामने है, जहाँ आज भी हमें वैसे ही कंटेंट परोसा जा रहा है जो एक समय पर टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन पे वायरल हुआ करता था, जिस वजह से आज लोग ना सिर्फ दिन भर फालतू की चीजें कंज्यूम करते रहते हैं, बल्कि ऐसा करने से हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है कि अब लोगों को बस दिन रात सिर्फ इन्हीं सारी रील जैसी चीजें कंज्यूम करने में मजा आ रहा है। बाकी सारे काम उन्हें बोरिंग लगने लगे हैं, जहाँ बस लोगों को लगता है कि वो बहुत सारी नॉलेज कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन भाई असल जिंदगी में वो उस नॉलेज के दम पे कुछ उखाड़ ही नहीं पाते। हाँ, बस चार लोगों के बीच में बूढ़े बाबा की तरह ज्ञान देते हुए आपको नजर आ सकते हैं ये लोग, क्योंकि भाई यहाँ पे 2024 आधा खत्म होने वाला है और अभी तक आपने अपने गोल्स को पूरा नहीं किया है तो भाई क्लियरली समझ जाओ कि आप ही सोशल मीडिया की माया जाल में फंस चुके हो। तो अगर आप अपने बाकी बचे समय में अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करके अपने हर एक डिजायर को अचीव करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है भाई, क्योंकि इस वीडियो में हम 21 दिन में आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की ऐसी मेथड बताने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि इस पूरी प्रोसेस को मैं प्रूफ एंड एविडेंस के साथ आपके सामने रखने वाला हूँ और वीडियो के अंत में मैं आपको इसका लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, जिसे अगर आप चाहो तो खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी इस वीडियो को सिर्फ टॉप के 10% लोग ही पूरा देख पाएंगे, क्योंकि भाई आजकल लोगों का दिमाग ना कुछ इस कदर गुलाम हो चुका है कि उन्हें 10 मिनट की वीडियो लंबी लगती है, लेकिन यही सेम लोग आराम से एक मिनट के 50 वीडियो एक बार में ही खत्म कर देते हैं। तो आपके लिए ना पहला चैलेंज यही है, तो देखते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देख पाते हो या नहीं। तो अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में आई एम रेडी लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब भाई आगे बढ़ने से पहले ना मैं इस वीडियो का क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे चैट जीपीटी के वीडियो कोर्स को, जो शुद्ध हिंदी में हमारे 2 घंटे की पढ़ाई एंड रिसर्च को बस 20 मिनट में ही हमें कंप्लीट करवा देता है, जिससे कि बाकी बचे समय में हम दूसरी पावरफुल स्किल सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने 2 घंटे की पढ़ाई एंड रिसर्च को बस 20 मिनट में पूरी करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो कोर्स के लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। रिसेट योर सोशल मीडिया। अब इस पॉइंट को समझने से पहले ना इस ग्राफ को ध्यान से देखो। इस ग्राफ में आप साफ तौर पे देख सकते हो कि जहां 2012 में लोग ऑन एन एवरेज 1.5 आवर्स से सोशल मीडिया पर वेस्ट करते थे, वहीं आज के समय में ये टाइम बढ़कर करीब 3 घंटे पहुंच चुका है। और ये तो बस एवरेज टाइमिंग है। ग्राउंड रियलिटी की बात करें ना भाई, तो ज्यादातर यूथ अपने दिन के 7 से 8 घंटे सोशल मीडिया पर ही रील स्क्रॉल करते हुए गवा देते हैं, जिससे उनका टाइम तो वेस्ट होता ही होता है, साथ ही ऐसा करने से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसे हम जैसे आम लोग तो अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ना एक बड़ा जैकपॉट की तरह काम करता है, और वो है हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग। एक्चुअली में ना इन सोशल मीडिया ऐप को बखूबी पता है कि वो आपके दिमाग को बिल्कुल वैसा प्रोग्राम कर सकते हैं जैसा वो चाहते हैं। अगर ये सोशल मीडिया अगर आपको आज से ही दिन रात बिजनेस के रिलेटेड चीजें दिखाना शुरू कर देना, तब भाई 99% चांसेस है कि आने वाले कुछ ही सालों में आप खुद का बिजनेस पक्का लॉन्च कर ही दोगे। लेकिन अगर आपने एक बार बिजनेस लॉन्च कर दिया तो फिर थोड़ी ना आप इंस्टाग्राम चलाने में अपना टाइम बर्बाद करोगे। इसलिए भाई इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम जानबूझकर लोगों को ग्लैमरस चीजें ही दिखाना पसंद करती है, जिससे कि बेचारे लोग ना चाहते हुए भी इसमें धीरे धीरे उलझ कर रह जाते हैं और लाइफ में कुछ भी बड़ा उखाड़ ही नहीं पाते, क्योंकि ये एल्गोरिदम चाहती ही नहीं है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ पाओ। अब अगर आप इसे चाहो तो 2 तरीके से फिक्स कर सकते हो, या तो आप एप्लीकेशन को ही पूरी तरीके से डिलीट कर दो, या फिर एल्गोरिदम को ये समझा दो कि वो आपको ऐसी फालतू चीजें ना दिखाए। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको जो भी कोई पोस्ट या वीडियो फालतू दिखे ना, बस उसे रिपोर्ट करते हुए आई जस्ट डोंट लाइक इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सिंपली बस। साथ ही आपको बस उन्हीं चीजों को लाइक एंड फॉलो करना है जैसे एजुकेशनल चीजें ना आप अपनी फील्ड पर देखना चाहते हो। ऐसा करने से ना धीरे धीरे इंस्टाग्राम को भी ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट एंड चीजें देखना पसंद है, और बस इतना करते ही आपके दिमाग में जो कचरा भरा जा रहा था ना, वो काफी हद तक कंट्रोल में हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे कचरा तो कम कर दिया, तो अब बारी है दिमाग की सफाई की, जो कि होगी विजुअलाइजेशन की मदद से। अब यहाँ पे ये कोई अंधविश्वास नहीं है। How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before, and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head.
कोहली भाई ने बिल्कुल सच कहा है यहाँ पे, क्योंकि विजुअलाइजेशन भाई इतनी पावरफुल चीज है ना कि वो आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग को ड्रास्टिकली चेंज कर देती है, जिसे आप अभी मेरे साथ प्रैक्टिकली ट्राई करके देख सकते हो। आप सिंपली मेरी तरह यहाँ पे खड़े हो जाओ और अपने हाथ को कुछ इस तरह से फिंगर पॉइंटिंग करते हुए पीछे लेकर जाओ। जितना आपसे हो सके उतना ही करो, ज्यादा दर्द या पेन सहन नहीं करना है यहाँ पे आपको। अब जहाँ पे आपका हाथ रुका है वो पॉइंट को दीवार पे मार्क कर लो और वापस से नॉर्मली अपनी जगह पे आके खड़े हो जाओ। बॉडी को रिलैक्स करो और अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपने माइंड में ही ये विजुअलाइज करना शुरू कर दो कि अब की बारी आपकी फिंगर पॉइंटिंग करते हुए आपका हाथ ना 2 गुना पीछे जा रहा है, और ऐसा करते हुए आपको ना तो कोई दर्द हो रहा है और ना ही कोई तकलीफ हो रही है, और आप आराम से 2 गुना दूर अपने हाथ को पीछे लेकर जा चुके हो। अब ये पूरा विजुअल अपने दिमाग में इमेजिन करो पूरी फीलिंग के साथ, और ये कंटिन्यूस अपने दिमाग में 2 मिनट तक विजुअलाइज करते रहो। अब 2 मिनट के बाद ना अपनी आंखें खोलो और जो कुछ भी आपने विजुअलाइज किया है वो सेम चीजें खुली आंख से विजुअलाइज करते हुए अपने हाथ को ना फिंगर पॉइंटिंग करते हुए पीछे लेकर जाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब की बारी ना आपका हाथ पहली बारी के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा पीछे गया होगा। खुद से ट्राई करके देख लो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे खुद ही करके देखा है। तो दोस्त, ये है पावर विजुअलाइजेशन की, जो हमारे दिमाग को चुटकियों में रीप्रोग्राम करने की काबिलियत रखता है। अब इस मेथड को आप अगले 21 दिनों तक अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में टॉप करना है या अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो 21 दिनों तक बस दिन में 3 बार सुबह, शाम और दोपहर अपने दिमाग को पूरी फीलिंग के साथ ये विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दो कि मैं एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, मैं हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करने में बहुत मजा आ रहा है, मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ वो सारी चीजें मुझे कहानी की तरह याद हो रही है। और भाई ज्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि कुछ ही दिनों में आप ये नोटिस कर पाओगे कि आपको अपनी पढ़ाई करने में ना मजा आ रहा है, और आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो आपको जल्दी से याद होना भी शुरू हो गया है, क्योंकि इससे आपकी पूरी बॉडी ना आपके थॉट के साथ अलाइन हो जाएगी। और फिर जब बात एक्शन लेने की आएगी तब आप आसानी से हर एक चीज मैनेज कर पाओगे। सेम चीज आप अपनी पब्लिक मीटिंग, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई सारी चीजों में भी अपना बेस्ट रिजल्ट अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हाँ भाई, इसे 21 दिन तक लगातार फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर बीच में एक दिन भी मिस हुआ तो फिर से आपको इसे पहले दिन से स्टार्ट करना होगा। अब इस मेथड से आपके दिमाग की सफाई तो पूरी तरह से हो जाएगी, लेकिन इस साफ दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए हमें एक पावरफुल टूल भी चाहिए होगा, जो कि है मिरर टेक्निक। ये टेक्निक श्रीमद् भगवद गीता के पावरफुल श्लोक यथा दृष्टि तथा सृष्टि के पावरफुल प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी कि भाई, जिस नजर से हम खुद को देखते हैं ना, इस दुनिया में वैसे ही चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती है। और ये टेक्निक एक्चुअली में हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को डीपली रीप्रोग्राम कर देती है। अब बस आपको मिरर के सामने खड़े होकर पूरी फीलिंग एंड इमोशन के साथ खुद को ऐसे पावरफुल सेंटेंस बोलने हैं जो चीजें आप एक्चुअली में अचीव करना चाहते हो। जैसे कि मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, मैं हर दिन बहुत ही हार्ड वर्क करता हूँ, इसलिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर बन चुका हूँ। अब जितनी बार आप ये स्टेटमेंट इमोशन एंड फीलिंग के साथ रिपीट करोगे, उतनी ही तेजी से आपके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाएगी भाई। If I want something really badly and it's like something that I want, or like an award or a film or maybe something health related or maybe even a holiday or something to do with like just anything, I just act out that particular situation by myself in my bathroom in front of my mirror. It's just an act that I put up to myself. So literally this is me in front of the mirror. This award means so much to me. Thank you so much to the Academy. That's literally what I will do. और यही सेम चीज आनंद महिंद्रा जी भी करते हैं। वो हर दिन शेविंग करते हुए अपने दीवार पर चिपकाई हुई ये नोट्स पढ़ते हैं, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वो अपने आप को मिरर में देखकर फुल इंटेंसिटी के साथ हर दिन दोहराते हैं, और उसके बाद ही वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक इसी तरह आप भी इसे 21 दिन तक ट्राई करके देखो, और अगर रिजल्ट ना आए तो भाई कमेंट करके जाना। लेकिन भाई, आपकी ये सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर आपने ये फाइनल वाली चीज का ध्यान नहीं रखा तो, जो कि है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब अगर आपके दिमाग में अक्सर यही चलता रहता है ना कि यार मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मैं कभी कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाऊंगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, तो दोस्त, ऐसे में आपके लिए अभी तक बताई गई कोई भी टेक्निक काम नहीं करने वाली। क्योंकि साल 2019 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहाँ एक ही क्लास में सभी बच्चों को ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में बराबर बांट दिया गया और उन्हें एक सरप्राइज टेस्ट देने को कहा गया। अब ये सुनकर सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि किसी ने भी कोई भी तैयारी नहीं की हुई थी। लेकिन तभी रिसर्चर्स ने ग्रुप बी के बच्चों को पास वाले रूम में लेकर गए और उनसे कहा कि वो खुद से कुछ पॉजिटिव बातें बोले, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करे, जैसे कि मैं इस टेस्ट में आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर करके लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट इंसान हूँ, इसलिए मैं इस टेस्ट एग्जाम में टॉप भी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग एंड डिजर्विंग स्टूडेंट हूँ। इन शॉर्ट, ग्रुप बी के सारे बच्चों ने अपने आप से इसी तरीके से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी शुरू कर दी, और 2 मिनट के बाद वो भी ग्रुप ए के बच्चों के साथ टेस्ट देने के लिए बैठ गए। अब सभी लोगों को
यही लग रहा था कि ऐसी मामूली सी चीज करके भला क्या ही हो जाएगा। लेकिन दोस्त फाइनल रिजल्ट ने ना सबके होश उड़ा दिए। रिसर्चर्स ने पाया कि वो सारे बच्चे जिन्होंने खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक की थी ना, उन्होंने आसानी से टेस्ट में ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। और भाई एक लेवल और ऊपर जाके रिसर्चर्स ने जब इन बच्चों के ब्रेन को MRI स्कैन की मदद से डीपली एनालाइज किया ना, तो उन्हें पता चला कि एक्चुअली में पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने वाले बच्चों के ब्रेन की वायरिंग ना एक्चुअली में चेंज होने लगी थी। इसलिए इस 21 दिनों के चैलेंज में पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना ना बेहद जरूरी है, वरना आपकी सारी मेहनत भाई पानी में चली जाएगी। और अगर आप इसके साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन कर लेते हो ना, तो भाई रिजल्ट मैसिव लेवल का मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी दोस्त अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं ना, तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, क्योंकि आपने चैलेंज को जीत लिया है। आज से आप उन टॉप 10% लोगों के कैटेगरी में शामिल हो चुके हो जो एक्चुअली में डीप लेवल का फोकस करने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए मुझे कमेंट में 10x21 लिखकर इस बात का प्रमाण जरूर से दो कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है और इस चैलेंज को बखूबी जीत भी लिया है, क्योंकि इस कोड के बारे में सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा जिसने एक्चुअली में पूरा वीडियो देखकर इस चैलेंज को जीत लिया होगा। बाकी आपको ब्रेन एंड ब्रह्मचर्य के बारे में और भी बारीकी से जानना है ना, तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे अभी क्लिक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस भाई हर हफ्ते देखने के लिए ना हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर्दे के पीछे की सच्चाई हम ही लोग इंटरनेट पर लेकर आते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।